हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय व्लॉग। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ, थोड़ा सामान वामान लेना। आज जुमा के दिन है, पूरा हफ्ता आप लोग से दूर रह जाते हैं, मुलाकात नहीं कर पाते हैं क्योंकि ड्यूटी ही कुछ ऐसा है कि वहाँ पर ही पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और यहाँ पर थोड़ा सिस्टम भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत सारे मसले मसाइल है। प्रोजेक्ट का, साइट का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो जिस वजह से आदमी कुछ कर नहीं पा रहा। अब यहाँ पर जो रियाद में रहते हैं उन्हें मालूम होगा, यहाँ एक मार्केट है बतहा, ऐसे ही कुछ करके बतहा, ऐसे ही कुछ करके मार्केट है। तो हम रियाद अल मुनशिया में हैं। तो मैंने गूगल में सर्च मारा, यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है। वहाँ जाने के लिए भी सब हर बार सोचते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का वजह सिर्फ एक ही है, वक्त नहीं मिल पा रहा है ड्यूटी से। तो जो फारिग हो बंदा तो वहाँ जाए। तो अब इंशाअल्लाह देखिए नेक्स्ट फ्राइडे तक प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे भी करके जाने की कोशिश करते हैं। बाकी यही ज़िंदगी कट रही, सुबह ड्यूटी के लिए जाओ, शाम में रूम पे आओ, बस इस तरह से उनसे आनी ज़िंदगी कट रही है। 1 मिनट में कुछ लेने के लिए आए, ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से करता हूँ। अभी एटीएम की ओर जा रहे हैं, रोड का उस पर एटीएम है और उसमें से पैसा निकालना है। मेस वाला का भी हो गया हिसाब, उनको भी देना है। तो ये आप देख सकते हैं रोड के उस पर अल राज़ी का एटीएम है। अल राज़ी का मेरा कार्ड भी है, तो यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। पैसा निकाल के फिर मार्केट की ओर इंशाअल्लाह चलेंगे। अभी पैसा निकालते ही हम लोग मैस वालों को पैसा दिया, उसके बाद सीधा होटल आया क्योंकि मैस में दाल था। जुमा वाले रात में, तो जुमे के दिन रात में दाल था, इसलिए बोले मैस में होटल में चलते हैं, वहाँ से कुछ ढंग की चीज़, अच्छी चीज़ खाते हैं। बात यहाँ ना होगा, हम फिर मार्केट भी जाना है, थोड़ा सामान भी लेना है। तो ये आप देख सकते हैं रात की खाना हो रही है। खाना खाने के फ़ौरन बाद यहीं से हम लोग डायरेक्ट मार्केट के लिए इंशाअल्लाह निकलेंगे। तो अभी खा पी लेते हैं, आगे अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट में मिलते हैं आप लोग से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। कलर इसका 3-4 कलर इसका मैक्सिमम चेंज हो रहा है। ये क्या है मालूम नहीं, अंदर ग्रोसरी है क्या है, खुदा बेहतर जाने। सामने मस्जिद है। ये नज़ारा आप देखें, दिलकश नज़ारा है रियाद सिटी का। तो ये आप लुक देखें अवश्य, ये पहन लो, हबीबी बन जाओ। आइए कच्चा तेल का आपको मैं एक बार फिर से प्राइस दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे मुल्क और यहाँ में क्या कितना फ़र्क होता है। करेंसी डिवाइस भी अब जोड़ लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। लाइट ज़्यादा जिस वजह से क्लियर नहीं दिखा। ये प्यारी सी मस्जिद का नज़ारा देखें। यहाँ का जो रोड है, लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा चालू लाइन है। पार करने में कम से कम 2-4 मिनट आदमी का वक्त ज़ाया हो ही जाता है। रात होने के बाद भी यहाँ का माहौल लगता है दिन की तरह एकदम। सिर्फ आसमान की ओर देखो तो लगेगा अंधेरा, बाकी चारों तरफ उजाला ही उजाला। ये पूरा लाइट की सिटी है, इतना ही ज़्यादा लाइट से भर दिया जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये सामने मॉल है, करीब में यही एक मॉल है जो हर बार यही मॉल को आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा। तो चलते हैं मॉल में, विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है ज़रूरत के सामान जो ले सके। ये एंट्री कर चुके हैं ऑथम मॉल में। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे लाइक क्या क्या मिल सकता है। खाना पीना कुछ ऐसे लेना है ही नहीं, चावल वावल का बोरी वोरी जो भी लेंगे, हल्का फुल्का खाने पीने ही वाला कुछ आइटम लेंगे जो खा पी सके। बाकी खाना बनाने वाला आइटम तो यहाँ लेना है ही नहीं, टमाटर साग सब्जी ये वो।
तो अभी केला ले लिए हैं, उसमें स्टिकर वगैरह जो भी है वो भी अपना वेट हो चुका है। अब आगे काउंटर में जा कर के बिल पे करना। खजूर वगैरह, ये अंडा वगैरह का लाइन पूरा इधर है। ये है औथम, ये औथम का नज़ारा हर बार आपको मैं दिखाता हूँ। ये औथम से बाहर निकलते हैं, सामान वगैरह जो है लेना ले लिए। अब लाइन में लगते हैं, बिल कटाते बाहर निकलते हैं। तो अभी सारा मार्केटिंग वगैरह करके अभी आ गए हैं, अपने बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ है, यहीं पर जाके शाम में बैठ जाते हैं थोड़ा बहुत। तो जाके बैठे हुए हैं। एक बात और आप लोग से करनी थी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हम हैं आदम के उम्मत, हम आदम के उम्मत है तो हमसे गलतियाँ होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, हमसे गलतियाँ होगी। ना जाने दिन भर में कितनी गलतियाँ होती है, अल्लाह माफ़ करे। गलती करने के बाद इंसान को तौबा कर लेना चाहिए, जिससे जो भी गुनाह है वो अल्लाह माफ़ कर देता है। कहा जाता है ये भी कि हर गुनाह को नेकी में बदल दिया जाता है। तो जब गलती हो तो सच्चे दिल से तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये नहीं कि वो गलती हम बार बार दोहरा के करें, बार बार तौबा कर लें, तो ये भी सही नहीं है तरीका। ठीक है, ये भी तरीका सही नहीं है। जानबूझ के गलती करते रहे, तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ करने वाला, बेशक वो माफ़ करने वाला वो बहुत बड़ा है, हर गलती को, हर गुनाह को माफ़ करता है, सिवाय शिर्क जब हो जाए तो उसे माफ़ वो नहीं करता। तो इसी तरीके से हमारे नबी के साथ में कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम उसे माफ़ नहीं करेंगे, सही बात है बेशक। तो जब हमारे एक पाकिस्तान के तारिक मसूद साहब हैं, तारिक मसूद साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं। अब उनसे कुछ अब एक बात का हज़ार मतलब निकल जाता, ठीक है। तो उनसे ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें हो गई है जिन्हें उनका रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ, हमसे गुनाह हुआ, ख़ता हुआ है। तो उन्होंने रब से भी तौबा किया, रब से भी माफ़ी मांगा, पूरे अवाम से भी माफ़ी मांगा। 2 क्लिप बना के उन्होंने पूरे अवाम से भी माफ़ी मांगा। अब हमारा कोई हक़ नहीं बनता है, जो हमने एक नारा निकाल दिया है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये हमारा कोई हक़ नहीं बनता, ये हमारे इख्तियार में ये सब चीज़ नहीं है। तो किसी के बहकावे में आप लोग ना आए, इस तरह का हरकत ना करें, ठीक है। वो भी फैमिली वाले हैं, बीवी बाल बच्चा हर एक चीज़ है, सबके बारे में आदमी को सोचना चाहिए। गुनाह करने वाले से बड़ा माफ़ करने वाला होता है, ठीक है। तो अगर उनसे कुछ मिस्टेक हुई है, उन्हें रियलाइज़ हुआ है, उन्होंने अब तौबा किया है, माफ़ी मांगा है, आवाम से भी माफ़ी मांगा है, फिर भी हम इस तरह का जो सोच रख रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। किसी के बहकावे में आकर के, किसी के बात में आकर के इस तरह का हरकत करना सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी ज़माने से ही लोग खफा रहे हैं देवबंदी से, तो किसी के खफा रहने से, ना रहने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत सारे फ़िरका इस्लाम में हैं, 73 फ़िरका 72 फ़िरका आने वाला है, तो अभी तो 2 4 5 10 फ़िरका में लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। तो अपने अक़ीदा, अपने ईमान पर रहें, किसी के बात पे, किसी के बहकावे पे आकर कोई ये नहीं होने वाला है। तो मैं अभी देख रहा हूँ कंटिन्यू ये क्लिप चल रहा है। तो अब जहाँ तक ये भी मालूम चला कि वो अपने शहर छोड़ करके अभी कहीं और है, कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं, इल्म नहीं इस चीज़ का है, लेकिन जहाँ तक देखा वीडियो में क्या हकीकत है मालूम नहीं मुझे, तो वो जगह छोड़ करके कहीं और है। तो उनको अपनी जान का डर है, इस वजह से है। तो आप लोग इस तरह का कदम, इस तरह का हरकत बेशक कभी भी ना करें। बहुत बड़े आलिम दीन है, ठीक है। अल्लाह ने उनसे बहुत बड़ा क्या बोल जाता है, अपना काम निकलवाया है, काम लिया अल्लाह ने। तो हम उनके बारे में इस तरह का अगर इख्तियार रखते हैं तो बहुत गलत बात एकदम है। उनसे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते दिन के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो मुफ्ती हैं, उनके आगे हम लोग कुछ भी नहीं हैं। तो हमसे बेहतर उनको इल्म है, हमसे ज़्यादा उनको इल्म है। हम इंसान हैं, इंसान से गलती होगी, हम कोई फ़रिश्ते नहीं हैं। फ़रिश्ते ही से सिर्फ गलती नहीं हुआ सकती है, बाकी जो आदम की उम्मत है वो सबसे गलती होगी।
जो गलती हो उसको एहसास हो, माफ़ी मांग ले, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। क्या समझ रहे आप लोग? उनके सीने में कुरान बसती है, तो हमसे ज़्यादा उनको इल्म है, हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़े हुए, आप भी पढ़े लिखे हैं, खुद से पढ़ें कुरान शरीफ, खुद से समझें, किसी के बात पे नहीं आए, किसी के बहकावे पे नहीं आए। ज़िल्लत और इज़्ज़त दोनों देने वाला उस रब भी दिया, व तो ज़िल्लो मन तशा व तो इज़्ज़ो मन तशा, ज़िल्लत और इज़्ज़त दोनों देने वाला मैं ही हूँ। तो हम कौन होते हैं सरतन से जुदा, और ये वो इस तरह का जो वाहियात फालतू हरकत जो कर रहे हैं, ये सब बंद कीजिए। ये सब सही तरीका नहीं है, गलत है। बस यही आप लोग के बीच में मैं बात करने वाला था, वरना कोई और ऐसी बात होती तो उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन बात है यहाँ पर दीन की, इस्लाम की, एक इंसानियत की बात है, इसीलिए मुझे लगा इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। तो मैं आप लोगों के बीच आकर के एक बात रखा ताकि आप लोग कुछ समझे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं कोई नई जगह पे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।